अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे आईसीएस फिज़िक्स वर्सेस डीकॉम शॉर्ट हैंड। अगर आप आईसीएस फिज़िक्स करते हैं तो आईसीएस फिज़िक्स कर लेने के बाद आपके पास कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें आप कल को मतलब कि एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे अगर आप आईसीएस फिज़िक्स कर लेते हैं तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, मीन्स किन किन जगहों पे आप आईसीएस फिज़िक्स के बाद जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और इसी तरह हम बात करेंगे अगर आप डीकॉम शॉर्ट हैंड करते हैं तो डीकॉम शॉर्ट हैंड के बाद आपके पास कौन कौन से फील्ड्स आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। लास्ट पे हम बात करेंगे आईसीएस फिज़िक्स ज़्यादा बेहतर है या डीकॉम शॉर्ट हैंड ज़्यादा बेहतर है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम आईसीएस फिज़िक्स पे बात करते हैं। आईसीएस फिज़िक्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका मैट्रिक साइंस होना ज़रूरी है। मैट्रिक आर्ट्स वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि फ़िज़िक्स लाजमी सब्जेक्ट्स है आईसीएस फिज़िक्स में अपीयर होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक साइंस के बाद आप आईसीएस फिज़िक्स में एडमिशन ले सकते हैं। आईसीएस फिज़िक्स कर लेने के बाद आप आईसीएस फिज़िक्स मीन्स आईसीएस के डिफरेंट कम्बिनेशन आ जाते हैं। जो मेजर कम्बिनेशन है वो आईसीएस फिज़िक्स का है, मीन्स आपने जो इलेक्टिव सब्जेक्ट 3 होते हैं उसमें आपने फिज़िक्स, मैथ्स और उसके बाद कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने होते हैं आईसीएस फिज़िक्स में। और उसके बाद 4 सब्जेक्ट जो से हैं वो तो लाजमी है, जिसमें इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामिक स्टडी है और तर्जुमातुल कुरान है। ठीक है, और जब आप 12वीं क्लास में जाएंगे तो इस्लामिक स्टडी की जगह पे पाकिस्तान स्टडी आ जाएगा, बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं वो उसी तरह रहेंगे। अगर आप आईसीएस फिज़िक्स कर लेते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम बात करते हैं तो आईसीएस इंटर कंप्यूटर साइंस है, तो आपके पास कंप्यूटर के तमाम शोबे हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस डेटा साइंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस आईओटी। ठीक है, ये शोबे आपके पास कंप्यूटर के आ जाए। कम से कम 40+ डिग्रीज प्रोग्राम जो से वो कंप्यूटर के रिलेटेड है, जिसमें आप आईसीएस फिज़िक्स के बाद एलिजिबल हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स आप कल को बीएस फिज़िक्स कर सकते हैं, आप बीएस मैथमेटिक्स में एडमिशन ले सकते हैं, बीएस स्टैट कर सकते हैं। ये 3 शोबे भी आपके पास आ गए जिसमें आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आईसीएस फिज़िक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कल को इंजीनियरिंग के तमाम डिसिप्लिन्स के लिए एलिजिबल हैं। कि आप कल को एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हम बात की, वो कंप्यूटर के रिलेटेड शोबा आ जाता है। स्टूडेंट, अगर आप कल को केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप कल को मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इन शोबों में आप आईसीएस फिज़िक्स के बाद एलिजिबल हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है उसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन मिल गया था कि आईसीएस फिज़िक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कल को इन तमाम शोबों में इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो शोबे हैं उसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल है। उसके पीछे ना रीज़न ये आ रही थी कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा था, और जो ये इंजीनियरिंग के शोबे हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स जो से वो कम जा रहे थे। अब जब उन्होंने परमिशन दी तो आईसीएस फिज़िक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एरियाज़ आ जाते हैं अब एडमिशन के लिए। देखिए, पहले कंप्यूटर साइंस का आपके पास शोबा आ गया, उसके बाद बीएस फिज़िक्स है, बीएस मैथ्स है, बीएस स्टैट है, इनमें आप जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपको बता दिया आपका इंजीनियरिंग के तमाम शोबों में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। 3 चीज़ें होगी। चौथे नंबर पे स्टूडेंट्स अगर आप किसी लैंग्वेज डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहें, बीएस इंग्लिश, बीएस उर्दू, बीएस अरबिक, बीएस पंजाबी, बीएस पश्तो, ठीक है ना, बीएस चाइनीज़ वगैरह, इन तमाम डिग्रीज प्रोग्राम में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। आप कल को बीएस इस्लामिक स्टडी कर सकते हैं, बीएस पाकिस्तान स्टडी, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस एजुकेशन, बीएस स्पेशल एजुकेशन, इन तमाम शोबों में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर कल को आप सोशल मीडिया के रिलेटेड डिग्रीज प्रोग्राम उनमें मूव करना चाहें, बीएस मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बीएस जर्नलिज्म आप कर सकते हैं, इनमें आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आईसीएस फिज़िक्स के बाद आप बीएस एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। आप कल को अगर क्रिमिनोलॉजी, बीएस क्रिमिनोलॉजी में एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हैं। अगर इसके बाद ये सुन आपका शौक ही आ जाता है फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री, आप कल को आईसीएस फिज़िक्स के बाद बीएस फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री, बीएस फिल्म प्रोडक्शन, बीएस फोटोग्राफी में आप एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हैं। ये तमाम शोबे आपके पास 4 ईयर डिग्रीज प्रोग्राम आ जाता है। अगर आप 2 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, आप कल को एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स एडीए कर सकते हैं, आप एडीसी कर सकते हैं एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, आप एडीई कर सकते हैं एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, और डिफरेंट एसोसिएट डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर कल को आप कॉमर्स के फील्ड में मूव करना चाहते हैं तो आप कल को सीए कर सकते हैं, एसीसीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीबीए आईटी कर सकते हैं, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, बीएस अकाउंटिंग में एडमिशन ले सकते हैं, बीएस टैक्सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। ये तमाम शोबे आपके पास आ जाते हैं आईसीएस फिज़िक्स के बाद जिसमें आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। मीन्स आपको बताएं तो कम से कम 150+
200 के लगभग डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं ICS फिजिक्स के बाद, जिसमें आप मूव कर सकते हैं, जिसमें आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ मेडिकल के फील्ड में आप नहीं जा सकते जिसमें बायोलॉजी का सब्जेक्ट रिक्वायर किया जाता है, बाकी तमाम जितने डिग्रीज प्रोग्राम में आप उन तमाम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अगर ICS फिजिक्स के बाद जॉब्स की बात की जाए तो आर्मी, एयर फोर्सेस, पंजाब पुलिस, नेवी, इनमें आप मुख्तलिफ डेजिग्नेशन पर अप्लाई कर सकते हैं ICS फिजिक्स के बाद। और उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ जहाँ इंटरमीडिएट बेस पर जॉब्स ऑफर होती हैं उन तमाम जगहों पर आप जॉब के लिए एलिजिबल हैं, जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारा ICS फिजिक्स का पोर्शन। अब हम बात करते हैं DCOM अकाउंट शॉर्ट हैंड्स के बारे में। अगर आप DCOM शॉर्ट हैंड करते हैं, DCOM शॉर्ट हैंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आप मैट्रिक साइंस के बाद भी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, आप मैट्रिक आर्ट्स के बाद भी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दो चीज़ें। और उसके बाद तीसरे नंबर पर बात करें तो DCOM अकाउंटिंग के बाद जो आपके पास शोबे आ जाते हैं एडमिशन के लिए, सबसे पहले आपने कॉमर्स का फील्ड चूज़ किया तो आपके पास CA, ACCA, BBA, BCom ऑनर, दूसरा BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, BS इस्लामिक्स बैंकिंग आ जाता है, BS टैक्सेशन आ जाता है, जिसमें आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद आप BS इंग्लिश कर सकते हैं, BS इंग्लिश लिटरेचर, BS इंग्लिश लिंग्विस्टिक, BS टीचिंग लैंग्वेज आ जाता है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप कल को BS उर्दू, BS इस्लामिक स्टडी, BS पैक्सन स्टडी, BS इकोनॉमिक्स आ जाता है, BS IR, LLB, BS क्रिमिनोलॉजी और BS मास कम्युनिकेशन, इन तमाम शोबों में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। BS एजुकेशन, BS स्पेशल एजुकेशन, BEd ऑनर में आप एडमिशन ले सकते हैं DCOM शॉर्ट हैंड के बाद। अगर 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम में मूव करना चाहें आप ADA कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, आप ADC कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, आप मुख्तलिफ ADP डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं जो कॉमर्स के रिलेटेड है और उसके बाद आर्ट्स के रिलेटेड है, आप उन तमाम में जॉब के एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अब फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं इसके जॉब्स के बारे में। DCOM शॉर्ट हैंड वाहिद एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसको क्लियर कर लेने के बाद आपको 14 स्केल की जॉब्स ऑफर होती है। मीन्स आप कल को स्टेनोग्राफर के तौर पर काम कर सकते हैं, स्टेनोग्राफर की जॉब्स ऑफर होती हैं DCOM शॉर्ट हैंड के बाद। ये वाहिद ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें 14 स्केल की और उसका जो स्टार्टिंग पैकेज है 50-60,000 जो है वो स्टार्टिंग पैकेज होता है स्टेनोग्राफर का। तो अगर आपका तलीमी बैकग्राउंड मैट्रिक साइंस के साथ, आर्ट्स के साथ है और आप कल को ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, जॉब आपके लिए बहुत ही लाजमी है, ठीक है, और आप किसी प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज की फ़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, देन DSO आपके लिए DCOM शॉर्ट हैंड ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कल को इंजीनियरिंग के शोबे में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, देन DSO आपके लिए ICS फिजिक्स ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो ये हमारी आज की वीडियो ICS फिजिक्स और DCOM शॉर्ट हैंड के बारे में थी। हमने सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात की, दूसरे नंबर पे हमने बात की ICS फिजिक्स ज़्यादा बेहतर है या आपके लिए जो DCOM शॉर्ट हैंड है वो ज़्यादा बेहतर है। तीसरे नंबर पे हमने बात की ICS फिजिक्स के बाद जॉब्स और DCOM शॉर्ट हैंड के बाद जॉब्स। चौथे नंबर पे हमने बात की ICS फिजिक्स करना ज़्यादा बेहतर है या आपके लिए DCOM शॉर्ट हैंड करना ज़्यादा बेहतर है। हम इस पर मुख्तसर से कंपैरिजन किया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसका कमेंट कर सकते हैं। मैं मुमकिन कोशिश करूँगा उस पर नेक्स्ट आने वाले वक्त में या आने वाले टाइम में उस पर मुख्तसर सी वीडियो बना के जौन से वो अपलोड कर दूँ कि जिसमें कई स्टूडेंट जौन से हैं उनके जो आंसर हैं वो क्लियर हो जाते होते हैं। एक बात याद रखिएगा, बात स्टूडेंट का कहना यह है कि हमें जल्दी जौन से वो रिप्लाई नहीं दिया जाता स्टूडेंट, उसके पीछे जो एक मेजर बात आ जाती है वो ये है कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, सभी का जवाब देना नामुमकिन हो जाता है। फिर मैं मुमकिन कोशिश करता हूँ वो जो कमेंट्स होते हैं बास के मिलते जुलते होते हैं उस पर कुछ छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ जिसमें कई स्टूडेंट जॉनसन के सवालात के जवाबात उनको जौन से हैं वो मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।